अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जनरल ग्रुप टेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है जी। सबसे पहले तो हमें वैलेंसी पता होनी चाहिए कि वैलेंसी क्या होती है, देन हम चलेंगे वेरिएबल वैलेंसी पे, फिर हम देखेंगे कि ग्रुप में इनका कैसा ट्रेंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर बात करें वैलेंसी की, तो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एलिमेंट की, कि कोई एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसी है। जैसे मान लो कोई एक इंसान है और वो 3 रोटी खाता है, तो उसका फिक्स रेट है 3 ही हमेशा खाएगा, तो 3 रोटी उसकी एक मतलब उसकी एक जो उसकी कैपेसिटी है वो इतनी है। तो इसी तरह किसी एक एलिमेंट की अगर मान लो जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 ही तो है, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और किसी और से एक लेगा तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब इसी तरह क्या होता है, जैसे कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 है, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके एटॉम्स में, और क्या करेगा अपना। अब इनको ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों ये कंबाइन होना चाहते हैं? इनको इसलिए ज़रूरत पड़ती है, क्यों इसलिए ये कंबाइन होना चाहते हैं, क्योंकि ना कभी कभी तो इनका मतलब खुद को स्टेबल करने के लिए, सीधी सी बात बोलेंगे, खुद को स्टेबल करने के लिए। स्टेबल कैसे होंगे? या तो अपना डुप्लेट पूरा करके, मतलब अगर किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो कोई एक इलेक्ट्रॉन और गेन करके अपना डुप्लेट पूरा करेगा, और अगर किसी के पास जैसे 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 5 6 7, तो वो चाहेगा कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो, मेरे एटॉम्स में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या फिर अपना मतलब क्या करने के लिए कि ताकि वो जो नोबल गैसेस के आसपास पहुंचने की कोशिश करते हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी हो जाए, जो नियरेस्ट नोबल गैस है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन है उसके जैसी हो जाए। क्योंकि ये भी तो हर कोई एलिमेंट चाहता है कि मैं शांत रहूं, तो जब तक वो स्टेबल नहीं होगा तो वो रिएक्ट करता रहेगा। ठीक है, तो जो अब देखो कार्बन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कोई भी एक एटम किसी भी एलिमेंट का, ताकि वो क्या करे, ताकि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो वो कैसी हो जाए, टू हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन के लगभग हो जाए, उससे मिलती जुलती हो जाए, जब वैसी हो जाए उसी को बोला जाता है वैलेंसी। अब देखो जैसे कार्बन है, तो कार्बन के एटॉम्स में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और डोनेट करने पे मान लो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा 8। ठीक है जी, तो कंबाइनिंग अब आपको पता चल गया होगा ये कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है और क्यों कंबाइन होना चाहते हैं, खुद को स्टेबल करने के लिए कंबाइन होना चाहती है। तो इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है कोई एटम किसी भी एलिमेंट का, या कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है कोई भी एटम किसी एलिमेंट का। जैसे हैलोजेंस जो होते हैं उनके एटॉम्स में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो उनको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो अपना उनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, तो ये इसी को बोला जाता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब चलो देखते हैं वेरिएबल वैलेंसी। पूरे पीरियोडिक टेबल की हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ 3D सीरीज़ की बात कर रहे हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल का यहाँ नहीं है टॉपिक, हमें सिर्फ 3D सीरीज़ की बात करनी है, तो हम सिर्फ 3D सीरीज़ का ही रीज़न लेके चलेंगे। तो पूरे पीरियोडिक टेबल का रीज़न नहीं है, सिर्फ 3D सीरीज़ का है कि क्यों वेरिएबल वैलेंसी शो करती हैं। तो देखो नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल से। वैलेंस शेल कौन सा होता है? एटॉमस शेल। तो ये तो हमें पता है कि एटॉमस शेल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ताकि और जब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया नेगेटिव चार्ज वाला, तो पीछे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, तो कि वो कैसे आयंस बना सके। अब जब किसी भी जो एटम है, जब उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस चार्ज अपीयर हो जाता है, तो वो आयंस बन जाते हैं। अगर प्लस का चार्ज होगा तो पॉजिटिवली चार्ज आयन या कैटायन बोलेंगे, उनको बन जाएंगे, और अगर नेगेटिवली चार्ज आएगा तो अनायन बोलेंगे या नेगेटिवली चार्ज आयंस बोलेंगे। तो हाउएवर कुछ मेटल्स क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द
शेल नेक्स्ट टू वैलेंस शेल, मतलब जैसे मान लो दिस इज़ द न्यूक्लियस और ये कुछ मैंने शेल बना दी, ये वाली ओटोमोस्ट शेल है जिसको वैलेंस शेल बोला गया, ये अंदर वाली है वैलेंस शेल के, ठीक है, नेक्स्ट टू वैलेंस शेल, NVS लिख दिया, नेक्स्ट टू वैलेंस शेल। तो अब यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ये मतलब लूज़ करने लग जाते हैं। अब इन सिचुएशंस में जो एलिमेंट होता है ना, तब जाके वो एग्जिबिट करता है मोर देन वन इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैलेंसी, मतलब एक से ज़्यादा वो वैलेंसी शो करने लग जाता है। इन्हीं एलिमेंट को बोला जाता है कि ये वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहे हैं या इनकी वेरिएबल वैलेंसी है, ठीक है। अब ओटोमोस्ट शेल से तो जो इनका वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल से तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे ताकि बॉन्डिंग करें, लेकिन अगर वैलेंस शेल को के साथ साथ जो वैलेंस शेल के नेक्स्ट जो शेल है, अगर उससे भी इनर नेक्स्ट जो शेल है उससे भी अलग अगर इलेक्ट्रॉन ये खो रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कोई ऐसा एलिमेंट जो ऐसा कर रहा है वो शो कर रहा है वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। अब जो इनर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, नॉट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हाँ इनर ट्रांजिशंस की भी हम बात करेंगे क्योंकि लेंथेनाइड और रेक्टिनाइड्स भी इसी में हैं तो हम ले लेते हैं। चलो, ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं क्योंकि स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होता है NS में और N-1D सबशेल में। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे स्कैंडियम का ले लेते हैं तो अर्गान हो गया और 3D और 4S, ठीक है। तो इस ये वाला S और इस D में जो एनर्जी गैप होता है, D और S वाली ऑर्बिटल्स में जो सबशेल्स में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो वेरिएशन आती है ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन OS लिखा, ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल्स। ये जो किसकी वजह से होती है, जो इन्वॉल्वमेंट होती है इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल की 4s इलेक्ट्रॉन के अलावा, मतलब ये तो इन्वॉल्व करेंगे और ये जो इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल्स होती है इसकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। सो द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ द एनर्जी लेवल कैन बी यूज फॉर बॉन्डिंग। तो इस तरह जो दोनों लेवल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे वो 4s के हों चाहे वो 3D के हों, दोनों के क्या करते हैं, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर मान लो कुछ दो सफिक्स यूज़ किए जाते हैं, एक सफिक्स अगर ओस OUS है तो यूज़ किया जाता है तब जब लोअर वैलेंसी शो करनी हो, और सफिक्स इक यूज़ किया जाता है जब हमें हायर वैलेंसी इंडिकेट करनी हो। जैसे यहाँ पर CO2O है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो वैलेंसी कितनी है, 1 है, और यहाँ पर 1 है तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्यूप्रस लगा दिया, ठीक है, ये क्यूप्रस, और ये CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, क्यूप्रिक बोलेंगे इसको। तो अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो इसका वैलेंसी है वो +2 है। अब आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती होगी, कैसे निकालते हैं ये, चलो मैं एक फिर थोड़ा सा चलिए थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। तो देखो ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का कितना होगा, -2। तो यहाँ पर कॉपर का हमें पता नहीं, कॉपर की निकालनी है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0। तो x ले देते हैं कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट को, x इज इक्वल टू -2, ठीक है, ये x है, ये -2 है, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू ये यहाँ पर जाके +2 हो जाएगा। तो x कितना निकल के आया, +2। तो इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का कितना है, +2। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कॉपर का कितना है, 2x -2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2/2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो चलो ये थोड़ा सा आइडिया था इसका। अब हम चलते हैं जो एक मतलब पीरियड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, ये इसकी कैसा ट्रेंड है, ठीक है, एक सीरीज़ में इसके अंदर जो 3D सीरीज़ में। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने कल आपको एक निमोनिक बताया था कि आपको क्या करना है, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है जैनी कहीं जा रहा होता है खेलने और कुएं में जाके डूब जाता है। तो वहाँ पे कोई आदमी चंद इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर उनमें से कोई एक जाता है शक्तिवान के पास, शक्तिमान को हटा के शक्तिवान बोल दिया और फिर शक्तिवान उन्हें मना कर देते हैं। तो वो वापस आके बोलते हैं कि शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कौवे से जैनी को,
ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो जो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं इनमें स्कैंडियम से लेकर जिंक तक 4s2 है, ठीक है। एक कुकर को कॉपर और क्रोमियम को छोड़कर उनका 4s1 है, ठीक है। तो ये कॉपर और ये क्रोमियम और कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्रोमियम के केस में रेयर है, ठीक है। कॉपर के केस में भी +3 मोस्ट स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू +1, तो ये दोनों +1 शो कर सकते हैं। बाकी के सारे जितने भी हैं और ये कुल ये भी दोनों मिला के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे शो करते हैं सारे के सारे। एस के दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है, खो देते हैं। उसके बाद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, मतलब एस के 2 खो दिए, फिर डी का 1 खो दिया, ठीक है। जैसे स्कैंडियम के केस में पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए बाहर तो +2 आ गया, फिर उसके बाद ये भी साथ में निकाल दिया तो +3, तो इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 और +3। इसके अलावा और कुछ है नहीं इलेक्ट्रॉन्स। जो जहाँ तक नोबल गैस आ जाएगा ना, नोबल गैस कन्फिग्रेशन वहाँ से नहीं निकलेंगे। तो अब यहाँ पर टाइटेनियम के केस में सेकेंडियम के बाद टाइटेनियम आएगा, तो टाइटेनियम में D2 हो जाएंगे, तो ये 2 भी खो सकते हैं, ये 2 भी खो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2 तो होगी, +3 भी होगी और +4 भी होगी, ठीक है। उसके बाद इसी तरह सारे इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो वेनेडियम की ये देखो टाइटेनियम और निकल ये यहाँ तक +4 भी शो करते हैं, वेनेडियम भी, क्रोमियम भी, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल भी। उसके बाद +5 वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन +5 शो करेंगे, और +6 क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन, और उसके बाद +7 सिर्फ एक ही शो करता है जिसका नाम है मैंगनीज। तो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर मैंगनीज इज +7, ठीक है। अब जैसे जैसे ऑक्साइड्स मतलब बनाते जाएंगे, जैसे वेनेडियम के ऑक्साइड मान लो लिए हमने, तो इनका मतलब नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना उतना ज़्यादा वो एसिडिक हो जाएंगे वो ऑक्साइड्स, और जितनी कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना वो ऑक्साइड बेसिक होगा, और बीच वाली जो होगी वो एम्फोटेरिक होगी, ठीक है। ये सबके लिए है। तो आज के लिए इतना ही। दिस मच इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।